हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एकदम न्यू और बहुत ही मस्त एनिमे। तो ये बात बहुत समय पहले की नहीं बल्कि अभी की होती है। दो वर्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, हमारा ह्यूमन वर्ल्ड और एक दूसरा वर्ल्ड शिबुया, जहाँ के लीडर का नाम यांग होता है और उसको एक स्पेल मिल गई होती है एक गॉड में ट्रांसफॉर्म होने की। इसीलिए वो अपनी जगह एक नया लीडर ढूंढने लगता है शिबुया वर्ल्ड के लिए, जिसके लिए वो दो लोगों को चुनते हैं, जिनमें से एक होता है लाउजेन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है और इसके ढेर सारे फॉलोअर्स होते हैं। एंड दूसरा होता है बोरो, एंड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन ये थोड़ा सा कम दिमाग का होता है, इसको गुस्सा बहुत जल्दी से आता है एंड इसका एक भी फॉलोवर नहीं होता। इसीलिए मास्टर यांग बोरो से बोलते हैं, देखो बोरो, अगर तुम शिबुया का नया लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक तो फॉलोवर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन शिबुया वर्ल्ड में कोई भी बोजो का फॉलोवर बनना ही नहीं चाहता था, इसलिए बोजो ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है अपने लिए एक फॉलोवर ढूंढने। एंड फिर इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर केन को देखते हैं, जिसकी मम्मी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी और इसके पापा इसकी मम्मी को डिवोर्स देकर केन को और उसकी मम्मी को छोड़ के चले गए थे। आज से तुम्हारी देखभाल हम लोग करेंगे केन। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तुम्हें पता तो है ना केन, तुम्हारे पापा ने तुम्हें और तुम्हारी मम्मी दोनों को छोड़ दिया है, अब तुम्हारा बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। नहीं, मुझे आप लोगों से नफरत है। और ये कह के केन अपने ही घर से भाग जाता है, लेकिन ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ, इसके पास कहीं जाने की जगह ही नहीं होती। तो ये कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है और चोरी करके खाना खाता है। लेकिन तभी एक दिन इसको अपने सामने शिबुया वर्ल्ड का एक छोटा सा मॉन्स्टर दिखता है। तुम तो बहुत अजीब हो छोटे चूहे। एंड वो अपने पनीर के टुकड़े में से थोड़ा सा इस मॉन्स्टर को दे देता है एंड ये मॉन्स्टर इसका दोस्त बन जाता है एंड केन इसका नाम मोमो रख देता है। एंड उसके बाद केन फिर से इधर उधर भटकने लगता है एंड अपने आसपास इतने ढेर सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ घूमता देख उसको बहुत ज्यादा अंदर से दुख होने लगता है, जिसकी वजह से केन के अंदर डार्कनेस जन्म ले लेती है। एंड ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है, अभी तुम आगे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड फिर केन ऐसी एक गली में छुप के सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके बगल में से दो मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जिनमें से एक हमारा बोजो होता है। एंड बोजो केन को देख लेता है, ओए बच्चे, ओए बच्चे, ओए बच्चे, क्या है? लेकिन तभी केन बोजो का हाथ और उसकी बॉडी को देखकर एकदम डर जाता है कि क्या हो तुम? चलो बोजो, हमें वापस चलना होगा। ओए चूहे, अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे फॉलोअर बन के आ सकते हो। क्या पागल हो गए क्या तुम बोजो? तुम इस बच्चे को अपना फॉलोअर बनाना चाहते हो? जल्दी वापस चलो। और फिर बोजो और ये दूसरा मॉन्स्टर वहां से निकल जाते हैं एंड केन को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो अभी एक मॉन्स्टर से मिला। उसके बाद केन फिर से ऐसे इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले केन को पकड़ लेते हैं। ओए बच्चे, तुम खो गए हो क्या? नहीं, ये जरूर से अपने घर से भागा है, हमको वापस इसको इसके घर पहुंचाना होगा। लेकिन केन वापस अपने नाना नानी के पास नहीं जाना चाहता था, वो किसी तरह पुलिस वालों से पीछे छुड़ा के वहां से भागने लगता है और ये पुलिस वाले इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन तभी भागते भागते केन को फिर से बोजो दिखता है जो एक गली में जा रहा होता है एंड केन भी इन पुलिस वालों से बचने के लिए उसी गली में घुस जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये गली केन को एक दूसरे ही वर्ल्ड शिबुया में लेके आ जाएगी। केन भी शिबुया वर्ल्ड में आ जाता है और इस वर्ल्ड के ढेर सारे मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था और केन इसी वर्ल्ड में फंस जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी केन को कुछ वुल्व्स पकड़ लेते हैं। ये क्या? ये तो एक इंसान है। तुमने आज तक एक इंसान खाया है क्या? नहीं, आज खा ले क्या? कोई बचाओ मुझे, नीचे उतारो उस बच्चे को, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एंड ये वाला मॉन्स्टर केन को बचा लेता है, जिसका नाम हाकू होता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम मेरे साथ चलो, मैं वापस तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़ देता हूँ। अरे तुम आ गए क्या छोटे चूहे? मुझे पता था तुम में कोई बात है, अब चलो मेरे साथ। अरे बोजो, कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसको? एंड तभी वहाँ पर टैट्रा आ जाता है। अरे तुम आ गए बच्चे? टैट्रा, सब कुछ बताओ मुझे। अरे तुम तो जानते हो हाकू, ताकि लाउजेन से फाइट करके बोजो अगला लीडर बन सके, उसके लिए मास्टर यांग ने बोजो को एक फॉलोअर ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन इस वर्ल्ड में इसका कोई फॉलोअर ही नहीं बनना चाहता, तो हम दोनों ऐसे ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे बोजो के लिए एक फॉलोअर ढूंढने, तब हमें बच्चा मिला था और तुम दोनों इसको किडनैप करके ले आए। नहीं नहीं हाकू, ये हमारा पीछा करके यहाँ आया है, वैसे भी इसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए अच्छा होगा कि ये मेरा ही फॉलोअर बन के रहे मेरे साथ। अब चलो मेरे साथ चूहे। एंड बोजो केन को लेके अपने साथ जाने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि बोजो इतनी बुरी तरह से अपने लिए एक फॉलोअर चाहता है। तुम तो जानते हो ना हाकू, बोजो का सिर्फ एक ही सपना है, लाउजेन को हरा के खुद के लिए इज्जत कमाना, जिसके लिए ये बेचारा कुछ भी करेगा। एंड फिर हम देखते हैं केन बोजो के साथ उसके घर पे आ जाता है एंड इसका घर बहुत गंदा होता है। ये लो तकिया, वहाँ नीचे सो जाना, समझे मेरे फॉलोअर? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा फॉलोअर हूँ? क्या? फिर यहाँ क्यों आए तुम मेरे साथ? पता नहीं। छोड़ो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है चूहे? नहीं बताऊंगा। ये कैसा नाम है? ये मेरा नाम नहीं है, मैं बस नहीं बताऊंगा तुम्हें मेरा नाम क्या है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर मैं तुम्हें चूहा ही बुलाऊंगा और क्या? अब चुप हो जाओ और वही सो जाओ। एंड फिर बोजो वहीं पर सो जाता है और केन ऐसे ही बाहर निकल के आता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि वो इस समय एक दूसरी ही दुनिया में आ गया है। एंड तभी केन को वापस उसके मम्मी की याद आने लगती है एंड वो वहीं पर रोने लगता है। फिर अगली सुबह बोजो देखता है केन मुर्गियों के फार्म में उनके साथ सो गया होता है एंड बोजो जोर जोर से शोर मचा के केन को उठा देता है। उठो चूहे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। एंड ये दोनों के दोनों दिन के 2 बजे ब्रेकफास्ट करने वाले होते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में होता क्या है? चावल और अंडा। खाओ चूहे, शर्माओ मत। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों
तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? लगी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ कि खाली चावल और कच्चा अंडा खाऊं। अरे चुपचाप खा के तो देखो, अच्छा ही है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे रुको तो चूहे। बोझो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इस बच्चे को वापस इसके वर्ल्ड में छोड़ाओ। आई कहाँ गया? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे अंडे। वही रुक जाओ वरना पड़ेंगे तुम्हें डंडे। एंड बोझो केन के पीछे भागता है और केन किसी तरह बचते बचते मार्केट आ जाता है, जहाँ पे उसको लाउजन और उसके 2 छोटे बच्चे देखते हैं, सास्के और ईची। एंड लाउजन अपने ढेर सारे फॉलोअर्स के साथ खड़ा होता है, लेकिन तभी लाउजन को बोझो दिख जाता है जो केन को ढूंढ रहा होता है। ओए बोझो, मैंने सुना तुम्हें तुम्हारा पहला फॉलोअर मिल गया। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गया वो चूहा। मुझे नहीं लगा था कि इंसान इतना तेज भाग सकते हैं। क्या तुमने एक इंसान को तो अपना फॉलोअर नहीं बनाया ना बोझो? मास्टर लाउजन एक इंसान, हाँ यही तो है मेरा फॉलोअर। बोझो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि हम इंसानों को शिबुया वर्ल्ड में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर इनके अंदर यहाँ डार्कनेस ने जन्म ले लिया तो ये हमारा और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों तबाह कर देंगे। अरे चिंता मत करो लाउजन, ये बच्चा बिल्कुल वैसा भी नहीं है, ये वैसा कुछ भी नहीं करेगा। तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो बोझो? तुम पागल हो क्या? चुप रहो और अपने काम से मतलब रखो लाउजन। मैं जानता हूँ तुम डर रहे हो क्योंकि अब मेरे पास भी एक फॉलोअर है, इसलिए मास्टर यांग अब मेरी और तुम्हारी फाइट करवाएंगे जिसमें तुम हार जाओगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो आ जाओ फिर अभी लड़ लेते हैं, आ जाओ। एंड ये दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं। ये दोनों स्वॉर्ड फाइट करने वाले हैं क्या? नहीं, शिबुया वर्ल्ड में स्वॉर्ड को बाहर निकालना बैन है। बहुत अच्छे पापा, छोड़िएगा मत इसको। एंड तभी केन इसको चकमा देके इसके पास से भाग जाता है और इन दोनों की फाइट देखने के लिए आगे आके खड़ा हो जाता है, जिसमें इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी टक्कर हो रही होती है। लेकिन तभी केन देखता है कि कोई भी वहाँ पर बोझो को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सारे के सारे लोग लाउजन के सपोर्टर होते हैं, जिसका फायदा लाउजन को मिल रहा होता है और वो अपना बेस्ट दे रहा होता है। वही दूसरी तरफ जबकि बोझो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है लाउजन के, लेकिन कोई भी क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता इसलिए वो हार रहा होता है। केन समझ जाता है कि उसकी ही तरह इस वर्ल्ड में बोझो का भी कोई अपना नहीं है। एंड बोझो को पिटते देख केन से रहा नहीं जाता और वो चिल्लाकर बोलता है, हारना मत बोझो। जिसको सुन के बोझो और ये सारे लोग रुक जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बोझो को भी कोई सपोर्ट कर रहा है। एंड बोझो उसको ढूंढने लगता है कि किसने उसको सपोर्ट किया, लेकिन तभी लाउजन का एक जोर का अटैक बोझो को लग जाता है और बोझो दूर जाकर गिर जाता है। रुक जाओ तुम दोनों। हाँ मास्टर यांग, मैंने कहा था कि तुम दोनों तब तक फाइट नहीं करोगे जब तक मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन मास्टर यांग ये बोझो एक ह्यूमन को हमारे वर्ल्ड में ले आया, उसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। तुमने इसको अच्छी खासी सजा दे दी है लाउजन, प्लीज इस ह्यूमन को वापस भिजवा दीजिए मास्टर यांग। नहीं, वो चूहा मेरा फॉलोअर है, वो मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है बोझो, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मास्टर यांग आप जानते हैं अगर इस बच्चे के अंदर डार्कनेस ने जन्म ले लिया तो ये हमारी दुनिया तबाह कर देगा। जो अभी नहीं हुआ है उसके लिए पहले से ही क्यों डर रहे हो लाउजन? घर जाओ और आराम करो, बोझो की मर्जी है वो किसको अपना फॉलोअर बनाना चाहता है। लेकिन सर बस बहुत हुआ, और अब तुम दोनों वापस जाओ और लड़ाई नहीं करना, ये मेरा ऑर्डर है। एंड ये कह के मास्टर यांग वहाँ से चले जाते हैं। बोझो भी उठता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो केन के सामने हार गया, और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है और वहाँ जाके सोने लगता है। लेकिन केन से बोझो को इतना दुखी देखा नहीं जाता, तो वो बोलता है ठीक है बोझो, आज से मैं तुम्हारा फॉलोअर हूँ। एंड तभी बोझो देखता है कि केन भी उसकी तरह चावल अंडा खाने लगता है। एंड बोझो बहुत खुश हो जाता है कि उसको उसका पहला फॉलोअर मिल गया। एंड तभी केन उल्टी कर देता है, जिसको देख के बोझो जोर जोर से हंसने लगता है। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी चूहे। एंड अगले दिन हम इन दोनों की ट्रेनिंग देखते हैं। एंड बोझो बहुत ही गंदा टीचर होता है, जैसे मैंने किया वैसे करो ना चूहे। कैसे? ऐसे। एंड बोझो अपनी स्वॉर्ड से हवा की डायरेक्शन बदल दे रहा होता है भाई, लेकिन केन ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता। तुम कितने वीक हो यार। मैं वीक नहीं हूँ, तुम एक बहुत ही बेकार टीचर हो। क्या बोला तुमने चूहे? जो तुमने सुना। बोझो उसको अच्छे से समझाओ तो पहले। देखो चूहे, जैसे मैंने किया वैसे करो। कैसे? गधे हो क्या तुम? गधे हो। एंड बोझो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी टेट्रा केन से बोलता है, देखो बच्चे, तुम एक ह्यूमन हो और तुम वो सब नहीं कर सकते जो हम शिबुया वर्ल्ड के लोग कर सकते हैं, तो चुपचाप अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं हाकू और केन बोझो के घर पे होते हैं। मिस्टर हाकू, फॉलोअर्स लोग करते क्या है? देखो केन, फॉलोअर्स लोग अपने मास्टर का सारा काम करते हैं, जैसे घर की सफाई करना, उनके कपड़े साफ करना, उनके लिए खाना बनाना, और इन सब के बदले वो अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और फिर केन भी ये सब करने लगता है। एंड उसके बाद वो सब्जियां खरीदने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे कोई भी उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा होता, क्योंकि केन एक ह्यूमन होता है। एंड तभी लाउजन का बेटा चीकी भी इसको परेशान करने लगता है। मैंने सुना था कि तुम लोग बहुत खतरनाक होते हो, अगर तुम लोग के अंदर डार्कनेस आ जाएगी तो तुम लोग दोनों वर्ल्ड तबाह कर दोगे, लेकिन तुम तो बहुत वीक हो। एंड तभी लाउजन का दूसरा बेटा सास्के चीकी को आके रोक देता है। रुक जाओ चीकी, तुम क्यों इसको परेशान कर रहे हो? तुम जानते हो ना ये कितना वीक है बेचारा। एंड फिर ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और केन की बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग बोझो के घर पे बैठे होते हैं। यकीन नहीं होता, तुम लाउजन के बेटे से हार गए। तुम तो बहुत वीक हो चूहे, तुम भी तो लाउजन से हार गए थे।
क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि तुम भी वीक हो और ना तो तुम एक अच्छे टीचर हो। फिर से बोलो जरा। एंड बोजो गुस्से में केन का पीछा करने लगता है। रुक जाओ बोजो, चलो मेरे साथ। एंड फिर टाटरा बोजो को लेके वहाँ से चला जाता है। क्या यार, ये सब कुछ उस लाउजन की वजह से हो रहा है। कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं उसको अगली बार जरूर हराऊंगा। यहाँ तक कि वो चूहा भी मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ बोजो, जाके उस बच्चे को वापस उसके वर्ल्ड में छोड़ आओ। शायद तुम सही कह रहे हो टाटरा। हेलो बोजो। मास्टर यांग, आप कब आया? तुम्हें पता है ना बोजो कि जब तुम किसी को अपना फॉलोअर बना लेते हो तो तुम उसकी मर्जी के बगैर उसको भगा नहीं सकते। क्या? ध्यान से सुनो बोजो, कभी कभी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन जब तुम हार नहीं मानते और उनको करते रहते हो तो वो धीरे धीरे आसान होने लगती हैं। क्या मतलब? हाँ, कहाँ गए वो? फिर बोजो और केन एक साथ एक जर्नी पे निकलते हैं। वो दोनों हर वक्त बस लड़ाई करते रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस पागल टीचर के साथ ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनूं कैसे? मुझे भी एक अच्छे टीचर की जरूरत है ताकि मैं बोजो की तरह स्ट्रॉन्ग बन पाऊं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा केन, लेकिन बोजो का कभी भी कोई टीचर नहीं रहा। क्या? हाँ, कोई भी टीचर बोजो का अपना फॉलोअर बनाने नहीं चाहता था, क्योंकि बोजो बहुत बदमाश और गुस्सैल था। इसीलिए बोजो खुद से ट्रेन होकर इतना स्ट्रॉन्ग बना है। सच में? इसके बाद हम देखते हैं केन ऐसे ही लेटा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं बोजो जितना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खुद बोजो जैसा ही बन जाऊं। एंड फिर केन बोजो को पूरी तरह से कॉपी करने लगता है। वो हर वो चीज करता है जो बोजो करता है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या तुम चूहे? जो समझना है समझो। बोजो वहाँ से भाग जाता है। कहाँ गया वो? क्या हुआ बोजो, तुम छुप क्यों रहे हो? अरे पता नहीं हाकू, वो चूहा पागल हो गया, मेरे को कॉपी कर रहा है। ओह देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ बोजो। केन एक छोटे बच्चे की तरह तुमको कॉपी कर कर तुमसे सीख रहा है, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से सीखता है। क्या? एंड तब जाके बोजो को समझ में आता है कि केन वो सब क्यों कर रहा होता है। एंड ये दोनों ऐसे ही सही लेकिन साथ में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एंड केन हर वक्त बस बोजो को कॉपी करता रहता है और उसके साथ ट्रेनिंग करता रहता है। एंड बोजो के साथ ट्रेनिंग कर करके और उसको कॉपी कर करके केन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। एंड देखते ही देखते 9 साल बीत जाते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से केन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, नहीं मास्टर यांग? सिर्फ केन ही नहीं लाउजेन, ध्यान से देखो, बोजो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब तुम्हारे लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा लाउजेन। एंड केन की तरह स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत सारे लोग अब बोजो का फॉलोअर बनना चाहते थे। एंड ये दोनों अभी भी साथ में लड़ते ही रहते हैं हमेशा। मैं जीत गया, अब तुम सारे बर्तन धो। क्या? वापिस आओ इधर जरा। हाँ, ये दोनों अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। फादर और बोजो की फाइट बहुत टक्कर की होने वाली है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम चीकी? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि ये बोजो जैसा मंद बुद्धि हमारे पापा को हरा सकता है? एंड फिर इधर हम केन को देखते हैं जो बोजो से बचते बचते अचानक से उसी टनल के पास आ जाता है जो उसे ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पर लेकर आई थी। एंड केन उस टनल के रास्ते वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है 9 साल बाद, जो पूरी तरह से बदल चुका था। केन एक लाइब्रेरी में जाके एक बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक वर्ल्ड को पढ़ नहीं पा रहा होता। सुनो लड़की, हाँ ये क्या लिखा है? थैंक यू। ओह थैंक यू। एंड केन इसी तरह मिया से मिलता है जो इस लाइब्रेरी की इंचार्ज होती है। फिर हम देखते हैं मिया कुछ बच्चों को लाइब्रेरी में जोर जोर से हंसने और बात करने की वजह से वहाँ से भगा देती है। लेकिन जब वो वापस अपने घर जा रही होती है तब ये बच्चे इसको घेर लेते हैं और इसको परेशान करने लगते हैं। लेकिन तब ये सब देखते हैं इनके पीछे केन खड़ा होता है। ये तीनों लड़के केन को भी मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं, लेकिन केन तो भाई मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है तो वो आसानी से इन लड़कों को हरा देता है। एंड ये लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अच्छा ये क्या लिखा है? कौन हो तुम? मैं वो मेरा नाम केन है और असल में मैं जब 9 साल का था उस समय मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए अभी मुझे पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। सच में? हाँ। एंड फिर केन मिया के साथ ही ऐसे साथ में पढ़ने लगता है और उसके साथ ही अब ज्यादातर वक्त बिताने लगता है और वो अपनी ट्रेनिंग भी अब कम कर देता है। एंड फिर कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एंड फिर एक दिन अचानक से केन को उसके पापा की आवाज आती है। वो उल्टा घूमता है तो देखता है उसके पापा उसके सामने खड़े होते हैं। एंड इसके पापा भी केन को एक बार में ही पहचान जाते हैं। केन तुम कहाँ थे इतने सालों से? पापा मुझे माफ कर देना केन। और इस तरह से केन को उसके असली पापा मिल जाते हैं। एंड अब केन को इसी ह्यूमन वर्ल्ड में ज्यादा मजा आने लग जाती है एंड वो वापस से एक नॉर्मल लाइफ अब जीना चाहता था। लेकिन एक दिन बोजो केन को पकड़ लेता है। ओए चूहे, ये बुक कहाँ से आई तुम्हारे पास? तो इसीलिए आजकल तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे क्योंकि तुम चुपचाप वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहे हो। हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा ही तो वर्ल्ड है। ध्यान से सुनो, अब से तुम तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाओगे, समझे? क्यों? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जिसको सुन के बोजो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। अगर अब तुम वापस ह्यूमन वर्ल्ड में गए तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। तुम क्या मुझे भगाओगे बोजो? मैं खुद जा रहा हूँ। क्या? ध्यान से सुनो बोजो, मुझे मेरे असली पापा मिल गए और मैं वापस उनके पास जा रहा हूँ और आज से मैं तुम्हारा फॉलोअर नहीं हूँ। एंड केन वहाँ से जाने लगता है। रुको केन! बोजो केन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन केन बोजो को वहीं पर उठाकर पटक देता है और वहाँ से चला जाता है और बोजो का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। एंड फिर केन अपने पापा के साथ
साथ ह्यूमन वर्ल्ड में ही रहने लगता है, लेकिन उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वैसे केन, तुम इतने टाइम से थे कहाँ पर? मैं एक पागल आदमी के साथ रह रहा था। तुम्हें उस इंसान के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए केन, बल्कि तुम्हें तो उसकी मुझसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या? लेकिन वो आदमी मेरा कुछ भी नहीं लगता। वो हमेशा मुझसे लड़ता रहता था और मुझे चिढ़ाता रहता था। नहीं केन, देखो, भले ही वो आदमी चाहे जैसा भी था, लेकिन उसने तुम्हारा तब ध्यान रखा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक तरह से अगर तुम देखो तो वो तुम्हारे लिए मुझसे और तुम्हारी मम्मी से भी ऊपर होना चाहिए। चुप रहिए, आप पागल हैं। आपको क्या पता है मेरे बारे में? आप तो मुझे और मम्मी को छोड़कर चले गए थे ना। मुझे आपसे नफरत है। एंड ये कह के केन वहाँ से गुस्से में भाग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। केन बहुत ज्यादा गुस्सा और दुखी होने लगता है। एंड तभी केन को उसके अंदर की डार्कनेस दिखती है जो उसके ऊपर धीरे धीरे हावी हो रही होती है। वो भागते भागते लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मिया दिखती है। एंड वो मिया के ऊपर भी अपना गुस्सा निकालने लगता है, लेकिन तभी मिया इसको एक जोर का तमाचा मारती है और उसके बाद इसको गले लगा लेती है, जिसकी वजह से केन दोबारा से होश में आ जाता है और अपनी डार्कनेस को कंट्रोल कर लेता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिया, अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मेरे को लग रहा था मेरे ऊपर कोई अजीब सी पावर हावी हो रही है। ये लो केन, ये बैंड रख लो। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा फिर से हो तो इस बैंड को देखना और उन सारे अच्छे पलों को याद करना जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ हुए, और तुम फिर से अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है? ओके। एंड फिर इस वर्ल्ड में हम देखते हैं शिबुया वर्ल्ड पूरी तरह से सजा होता है, क्योंकि आज ही बोजो और लाउजेन की फाइट होने वाली थी। एंड जो भी आज बोजो या लाउजेन में जीतेगा वो अगला शिबुया का लीडर बनेगा, और आज ही मास्टर यांग अपनी स्पेल का यूज कर एक गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। केन भी इस फाइट को मिस नहीं करना चाहता था, तो वो भी शिबुया वर्ल्ड आ गया होता है। एंड वो लाउजेन के घर पे उसके दोस्त चीकी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। केन, चाहे जो भी आज जीते, मेरे पापा लाउजेन या फिर तुम्हारे मास्टर बोजो, हमारी दोस्ती पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ओके? ओके। लेकिन तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है। चीकी, जाओ तैयार हो जाओ, मैं केन को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। एंड सास्के केन को छोड़ने के लिए बाहर तक आता है। ठीक है सास्के, अब मैं यहाँ से चला जा। लेकिन तभी सास्के इसको अपनी पूरी पावर लगाकर एक जोर का पंच मार देता है। एंड केन वहीं पर गिर जाता है और बेहोश होने वाला होता है। एंड सास्के इसको और ज्यादा मारने लगता है। तुम्हें लगा भी कैसे कि मेरे पापा को तुम्हारा वो मंद बुद्धि बोजो टक्कर दे पाएगा? हाँ। एंड तभी केन को सास्के के अंदर भी वही डार्कनेस दिखती है जो उसके अंदर थी। ये क्या? एंड केन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब पड़े रहो यहाँ। एंड फिर सास्के लाउजेन और बोजो की फाइट वाले स्टेडियम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर अब केन नहीं जा पाएगा क्योंकि वो तो यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। एंड इधर हम देखते हैं स्टेडियम में बहुत सारे लोग आए होते हैं एंड मास्टर यांग इन सब का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज ये डिसाइड होगा कि शिबुया वर्ल्ड का अगला लीडर कौन बनेगा, लाउजेन या फिर बोजो। एंड तभी अपने अपने कॉर्नर से लाउजेन और बोजो स्टेडियम में एंट्री लेते हैं, जहाँ पे लाउजेन तो एकदम कॉन्फिडेंट और खुश होता है, लेकिन बेचारा बोजो केन की वजह से बहुत दुखी होता है कि एक तो वो उसको छोड़कर चला गया और यहाँ तक कि वो उसकी फाइट देखने तक नहीं आया, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि सास्के ने केन के साथ क्या किया था। एंड आज भी सारे के सारे लोग बस लाउजेन को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई भी बोजो को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एंड फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस फाइट की बोजो इतने सालों से तैयारी कर रहा था। एंड बोजो फाइट के स्टार्ट होते ही बीस्ट मोड में आ जाता है, जो ये लोग सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। नहीं बोजो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? बीस्ट मोड को तुम्हें अपने मैच के एंड के लिए बचा के रखना चाहिए था। बोजो अपने बीस्ट मोड से कंटिन्यूअसली लाउजेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लाउजेन बहुत कामली बोजो के सारे अटैक्स डॉज कर दे रहा होता है। बोजो लाउजेन के ऊपर कई अटैक करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक लाउजेन को लगता ही नहीं। एंड थोड़ी देर बाद बोजो का बीस्ट मोड खत्म हो जाता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। एंड अब लाउजेन अपने बीस्ट मोड पे आ जाता है। फिर वो पूरी जान लगाकर बोजो पर अटैक करने लगता है एंड बोजो को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। क्या कर रहे हो बोजो, तुम ऐसे नहीं हार सकते। भूलो मत तुमने इस लड़ाई के लिए कितने सालों से वेट किया है। लेकिन तभी लाउजेन बोजो के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है एंड बोजो दूर जाकर गिर जाता है और बहुत इंजर्ड हो जाता है। बहुत अच्छे पापा, लगता है ये फाइट खत्म हो गई। हाँ तुमने सही कहा यांग। नहीं बोजो। एंड सारे के सारे लोग लाउजेन का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सब के सब श्योर हो जाते हैं कि बोजो इस फाइट को हार गया। लेकिन तभी बोजो को फिर से वही आवाज आती है जो 9 साल पहले उसे आई थी। हारना मत बोजो, जो किसी और की नहीं बल्कि केन की होती है। क्या कर रहे हो तुम? अभी सोने का टाइम नहीं है, खड़े हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चूहे? तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। अब चुपचाप खड़े हो बोजो और दिखा दो इन सबको कि तुम इन सबसे ज्यादा ताकतवर हो। जिसको सुन के बोजो के अंदर से मानो दोबारा फुल स्ट्रेंथ आ जाती है एंड बोजो दोबारा से खड़ा हो जाता है और फुल स्पीड में अपनी
अपनी तलवार की तरफ भागता है एंड अपनी तलवार को अपने हाथ में लेके लाओजेन से फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अब जाके बोजो लाओजेन को टक्कर देने लगता है क्योंकि अब उसको वो चीज मिल गई होती है जिस चीज की उसको कमी थी। जाओ हरा दो उसे बोजो। नहीं पापा, हारना मत। इन दोनों की बहुत ही भयानक फाइट हो रही होती है एंड तभी बोजो अपनी पूरी ताकत से लाओजेन की स्वॉर्ड पर अटैक करता है एंड लाओजेन के तलवार की बयान टूट जाती है। अभी बोजो हमारा सीक्रेट मूव यूज करो। एंड तभी बोजो लाओजेन के हाथों पे एक जोर की किक मारता है जिससे उसके दोनों हाथ पीछे हो जाते हैं और उसकी स्वॉर्ड उड़ के सीधे मास्टर यांग के पास चली जाती है। अभी बोजो अपनी पूरी जान लगा के एक पंच मारने वाला होता है लाओजेन को। लाओजेन उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि उसके हाथ पीछे थे इसीलिए वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता एंड बोजो 1 मिलीसेकंड से बच जाता है एंड लाओजेन को एक ऐसा पंच मारता है कि पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है भाई। एंड लाओजेन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और इस फाइट को हार जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि बोजो ने लाओजेन को हरा दिया एंड बोजो इस फाइट को जीत जाता है और बन जाता है अगला लीडर शिबुया वर्ल्ड का। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बोजो, और तुमने तो मुझे रुला दिया था। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ तक कि लाओजेन भी खुश होता है। लेकिन तभी मास्टर यांग देखते हैं कि जो स्वॉर्ड उनकी कुर्सी पे आके घुसी थी वो गायब है। एंड तभी हम देखते हैं केन पूरा का पूरा डर जाता है और शॉक्ड रह जाता है। ये लाल चीज क्या है? एंड असल में लाओजेन के बेटे सास्के ने अपनी डार्कनेस की पावर यूज करके लाओजेन की स्वॉर्ड को बोजो के दिल के आर पार निकाल दिया होता है। देखिए पापा, आप जीत गए। अब आपको अगला लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तुमने क्या किया सास्के? एंड सास्के भी असल में एक ह्यूमन ही होता है जिसको लाओजेन अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड से शिबुया वर्ल्ड चुपचाप लेके आ गया था। एंड ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी क्योंकि वो सास्के को अपने असली बेटे की तरह मानता था। एंड जिस चीज का लाओजेन को सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। सास्के के ऊपर डार्कनेस पूरी तरह से हावी हो जाती है एंड सास्के वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं चला जाता है। एंड इधर बोजो की हालत को देखकर केन पागल हो जाता है एंड उसके ऊपर भी डार्कनेस हावी होने लगती है। केन भी अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है लाओजेन को मारने के लिए। नहीं केन, डार्कनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी केन का पेट मोमो केन के सामने कूद जाता है और केन को उसके हाथों का बंधा हुआ बैंड दिख जाता है जो मिया ने उसे दिया था। एंड केन को वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने बोजो के साथ बिताए थे, जिसकी वजह से केन फिर से अपनी डार्कनेस के ऊपर कंट्रोल कर ले जाता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड फिर जब केन होश में आता है तो उसे पता चलता है कि बोजो की हालत बहुत खराब होती है एंड अब बोजो खाली थोड़े ही दिनों का मेहमान है, जिसको सुन के केन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत रोता है। फिर वो वापस लाओजेन के पास जाता है जहाँ पे चुपके से वो लाओजेन और मास्टर यांग की बात सुन लेता है। प्लीज मास्टर यांग, कोई तो तरीका होगा केन को रोकने का। नहीं लाओजेन, केन के ऊपर अब डार्कनेस पूरी तरह से हावी हो चुकी है। हम सब मिल के भी उसको नहीं रोक सकते। वो अब हमारी दुनिया और ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह कर देगा। लेकिन एक तरीका है। क्या? अब सास्के को सिर्फ केन ही उसकी डार्कनेस की पावर यूज कर रोक सकता है, लेकिन उसके लिए उसको खुद भी मरना होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसको सुन के केन तैयार हो जाता है सास्के को रोकने के लिए एंड वो दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है जहाँ पे सास्के इस समय है। रुको केन, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। तुम अपनी जान देके सास्के को रोकना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। थैंक यू हाको और टैट्रा सर, आपने जो कुछ भी आज तक मेरे लिए किया, लेकिन अब मेरी बारी है आप लोगों के लिए कुछ करने की, इसलिए मेरे को सास्के के पास जाना ही पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करो केन, तुम मर जाओगे। हम तुम्हें और बोजो दोनों को नहीं खोना चाहते। चिंता मत करिए आप दोनों, हम दोनों मरने के बाद भी हमेशा आपके ही साथ रहेंगे। मैं भले ही बोजो को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं उसके वर्ल्ड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। एंड ये दोनों आके केन को गले लगा लेते हैं क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि केन अब अकेला ही ऐसा है जो ह्यूमन वर्ल्ड और शिबुया वर्ल्ड दोनों को बचा सकता है। एंड फिर केन निकल जाता है सास्के को रोकने। ये लो मिया, तुम्हारी बुक। ये तुम मुझे वापस क्यों कर रहे हो केन? क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। अब ये बुक मेरे किसी काम की नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो मिया। लेकिन तभी सास्के केन को ढूंढ लेता है। ये कौन है? भागो यहाँ से मिया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड सास्के इन दोनों की तरफ आने लगता है। चलो यहाँ से। एंड ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सास्के बहुत फास्ट होता है एंड केन समझ जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं भाग सकते। तुम यहीं पे रुको मिया। एंड केन अपनी स्वॉर्ड निकाल के सास्के की तरफ भागता है, लेकिन सास्के बहुत स्ट्रांग होता है एंड वो केन की स्वॉर्ड को पकड़कर केन के ऊपर अटैक कर देता है और केन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। मिया और केन किसी तरह सास्के को चकमा देके वहाँ से निकल जाते हैं। सास्के एक वेल में ट्रांसफॉर्म होकर केन का पीछा करने लगता है और वो जिधर भी जा रहा होता है बहुत तबाही मचा रहा होता है एंड बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो। फिर ये लोग किसी तरह एक ट्रेन में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं एंड फिर केन समझ जाता है कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है अपनी डार्कनेस को यूज करने के अलावा। एंड इधर हम देखते हैं ये सारे लोग बहुत डरे होते हैं क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड और इनका वर्ल्ड साथ में धीरे धीरे तबाह हो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किसी तरह बोजो आ जाता है। बोजो? बोजो, ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर यांग, हमें ये रोकना होगा। लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता बोजो। सही कहा आपने, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हाँ? इधर हम देखते
हैं केन और मिया फंस चुके थे एंड तभी सास्के इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे केन और मिया फिर से किसी तरह बचते हैं। एंड फिर केन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो तैयार हो जाता है अपनी डार्कनेस को यूज करने के लिए। सास्के दोबारा से केन के ऊपर अटैक करता है एंड केन अपनी डार्कनेस से सास्के की डार्कनेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड जैसे ही सास्के पूरी तरह से केन के अंदर आ जाएगा, केन खुद को अपनी तलवार से खत्म कर लेगा, जिसकी वजह से सास्के भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ साथ में। सास्के नहीं केन। लेकिन तभी अचानक से एक स्वॉर्ड आती है जो केन और बोजो को अलग कर देती है। ये क्या? एंड ये स्वॉर्ड असल में कोई और नहीं बल्कि बोजो होता है। मास्टर यांग, मैं चाहता हूँ आप अपने गॉड बनने वाली स्पेल मेरे ऊपर यूज करें। क्या? मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए जो डार्कनेस को खत्म कर सके। लेकिन बोजो फिर तुम? प्लीज मास्टर यांग, मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं उस चूहे को कुछ भी नहीं होने दे सकता। वो ही मेरे लिए सब कुछ है। एंड केन को बचाने के लिए बोजो ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया होता है, जिसकी वजह से केन के अंदर की डार्कनेस खत्म हो जाती है। केन दुखी मत हो बच्चे। बोजो खुशी खुशी मरा है। एंड सास्के दोबारा से केन के ऊपर अटैक कर देता है एंड तभी केन को एक आवाज आती है, हारना मत चूहे, जिसको सुनते ही केन तैयार हो जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड का यूज करके केन एक बार में सास्के के अंदर की डार्कनेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एंड केन उस फाइट को जीत जाता है एंड शिबुया और ह्यूमन वर्ल्ड को बचा लेता है। एंड फिर अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सास्के वापस से अपनी फैमिली के पास लौट जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। मास्टर यांग ही शिबुया वर्ल्ड का लीडर रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी स्पेल को बोजो यूज कर लिया होता है। ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं एंड भले ही बोजो कभी एक लीडर नहीं बन पाया, लेकिन ना तो सिर्फ उसने लाओजिन को हरा के अपने लिए इज्जत कमा ली, बल्कि उसने उस इंसान को भी बचा लिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। एंड यहाँ पर हमारी ये प्यारी सी एनिमे खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी बढ़िया बढ़िया एनिमे स्टोरीज देखने के लिए तुम चाहो तो तुम्हारे एनिमे डिवाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।